बोलिए, पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसा हुआ था उसको क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? फ्रांसीसी शासक वर्ग, कोलोन के व्यापारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? बताइए। तो रोलेट एक्ट जो है 1919, 1920, 1922 कब पारित हुआ था? हाँ, 1919 ईस्वी में हुआ था। कितना तारीख को? नहीं पता है? कहेंगे 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ये रोलेट एक्ट जो है पारित हुआ था। ये कैसा एक्ट था पता है आप लोगों को? रोलेट एक्ट में क्या हुआ था? रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून बनाया गया था जिसको हम लोग अंधा कानून के नाम से भी कहते हैं, कि जितना भी भारतीय था उसको बिना किसी मुकदमा दर्ज किए हुए, बिना उसे उसकी गलती बताए हुए, है ना, अंग्रेज सरकार ने क्या किया था? कानून बनाया था जो बिना गलती बताए हुए उसको क्या कर देना है? जेल में डाल देना है। अब वही 1919 में वो पारित हुआ था रोलेट एक्ट। और उसी में जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग में बहुत आदमी मतलब इकट्ठा हुआ था उस कानून के विरोध में। और उसी में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें आप लोग पता होगा कि नहीं, जलियांवाला बाग जो है ना उसमें एक ही एग्जिट पॉइंट था, मतलब एक ही ऐसा जगह था जहाँ से सब निकल सकता था। अंग्रेज सरकार क्या किया, तो उस एग्जिट पॉइंट को बंद करवा दिया, सब पे अंधाधुंध क्या कर दिया? गोलियाँ बरसा दिया। बहुत आदमी से मारा गया था। और उसके बाद जो है उसका किसका गलती था नहीं था उसको जांच करने के लिए एक हंटर आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। और हंटर आयोग जो है उसका जो है जांच किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि नहीं आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपने नाइट की उपाधि त्याग दी? बताइए, किसने अपने नाइट की उपाधि को त्याग दिया? बताइएगा। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। बिल्कुल, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइट का उपाधि मिला हुआ था और उन्होंने जो है उसको वापस कर दिया, उसको त्याग दिया। क्या भाई ऐसा नहीं चाहिए? चलिए अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्व भूमिका थी? जर्मनी का एकीकरण में जो है किसका महत्वपूर्ण भूमिका था? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क। हाँ ठीक है, बिस्मार्क का क्या था? तो बहुत ज़्यादा ही भूमिका था। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती। बिल्कुल सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है आर्य समाज की स्थापना किए थे। और जो है ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? तो वहाँ पे कहिएगा राजा राम मोहन राय। क्या कहिएगा? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद भी जो है रामकृष्ण एक कुछ अथी है उसका उन्होंने स्थापना किया था। चलिए आगे, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? बताइएगा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर कि 1931 कराची? हाँ सही है, क्योंकि 1929 में कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन हुआ था, वहीं पे जो है सब पूर्ण स्वराज का मांग किया था। वहीं पे कहा गया था कि हम लोगों को अब पूरी तरह पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना। 1929 ईस्वी में हुआ था ये पारित, कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था, है ना। आज़ादी से पहले एक ही पार्टी था भारत में, पता है ना, वो कौन सा पार्टी? कांग्रेस। और कांग्रेस पार्टी का लड़की लोग, कांग्रेस पार्टी का स्थापना किसने किया था पता है आप लोगों को? नहीं पता है? कांग्रेस पार्टी का स्थापना जो है एओम ह्यूम ने किए थे। किसने किए थे? एओम ह्यूम। किसका गठन किया था? मतलब कांग्रेस पार्टी का गठन किए थे। ठीक है, याद रखिएगा ये बात सब। भारत में क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। अब बताओ, भारत में सूती वस्त्र का प्रथम मिल कहाँ खोला गया? मद्रास में, बम्बई में, जिसका नाम अभी मुंबई हो गया है। पहले उसका नाम बम्बई था, नहीं पहले इसका नाम बम्बई था, अब हो गया मुंबई, है ना। मद्रास का भी नाम चेंज हो गया, बहुत सारा चेंज है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। हाँ बिल्कुल, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन यानी AITUC का अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? बताइएगा। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध जो हुआ था उसके समाप्ति के समय जो है अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, निक्सन, बिल्कुल निक्सन थे। कौन थे? निक्सन। अगला क्वेश्चन कहता है, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? मेजिनी को, मेटर्निक को, काउंटर काबूर को कि स्टालिन को? किसको? चलिए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही, काउंटर काबुल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? मुसोलिनी ने, विक्टर इमैनुअल ने, गैरीबाल्डी ने कि बिस्मार्क ने?
बिल्कुल सही, बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, चलिए नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? बताइए नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1918, 1920, 1921, 1925 में नई आर्थिक नीति 1921 में हुआ था, याद रखिएगा 1921 में। चलो संध्या बोलो, मुंह बंद करके बैठी हो। इंडियन इंस्टीट्यूट कमीशन का दूसरा नाम क्या है? बताइएगा। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का दूसरा नाम क्या है? हंटर कमीशन, साइमन कमीशन, सार्जेंट कमीशन। हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन होगा इसका राइट आंसर क्या होगा? साइमन कमीशन, बी। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? देखो, हाँ बोलिए। कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली कि बिहारी? बिल्कुल नहीं, यंग इंडिया का किए थे महात्मा गांधी। जो है यंग इंडिया का क्या किए थे? संपादन किए थे, याद रखिएगा, यंग इंडिया। क्या याद रखिएगा? अगला क्वेश्चन सुनो, क्या क्वेश्चन कहता है? अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग जो है सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, बाइबिल कि हदीस? बाइबिल होगा। देखो सोनी पूरा याद की हुई है। हाँ चलो, आप लोग से गलती कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के सोना। हाँ बोलिए अगला क्वेश्चन, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? अशोक जो अभिलेख समझते हैं ना, अशोक जो अपना नियम कानून जो है लिखवाए थे सब कुछ, किस लिपि में है बताइएगा? ब्राह्मणी, बिल्कुल सही। चलो 1000 हमारी तरफ से नाम। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? देखिए बंगाल विभाजन जो है 1911 में वापस लिया, लेकिन फिर भी 1912 में उसका विभाजन कर दिया गया था। 1912 में नहीं, 1912 में। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे होगा कब वापस लिया गया था? तो 1911। ठीक है, चलिए रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? बताइएगा, रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? 1861 में। चलो मार देते हैं, ठीक, बिल्कुल सही है। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? बताइए किसमें, किस सम्मेलन में? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन? बिल्कुल सही, द्वितीय होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, हो चिन मी। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या है, आप लोग बातचीत कर रहे हैं जी। हो चिन मिन की सरकार थी, हो चिन मिन की सरकार थी कहाँ पे? दक्षिणी वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में, पूर्वी वियतनाम में? उत्तरी वियतनाम में होगा। क्या होगा? उत्तरी वियतनाम में। अगला क्वेश्चन, वार एंड पीस। सुनिए, वार एंड पीस किसने लिखी? वार एंड पीस किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने, टोल्स्टॉय ने, बर्नार्ड शो ने, दोस्तोयेवस्की ने? किसने लिखा था बताइएगा? तो इसका आंसर होगा टोल्स्टॉय ने। किसने? टोल्स्टॉय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ का स्थापना किसका? सोवियत संघ का स्थापना जो है, संघ का विघटन हुआ था, बताइए। सोवियत संघ का विघटन, स्थापना नहीं, विघटन दिया है। कब हुआ था सोवियत संघ का विघटन? बोलिएगा। 1991, 1992, 1990? कब हुआ था? कहीं 1991 में हुआ था। कब हुआ था? पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? पटना को क्या था? अजीमाबाद नाम किसने दिया? अकबर ने, अजीम उस जान ने, बाबर ने? बताओ, अजीमाबादो है, अगर नामों कथी है देख लो, अजीम उस जान है। बताइए, नाम ये सब नाम सब है, ये सब बताओ। अजीम उस जान, ये क्या है? अच्छा नाम रख लेता बच्चा, इसको याद करने में भी सुविधा होता। देखो तो, एगो हुमायूं है, एगो बाबर का नाना है, पता नहीं कौन कौन सब आ गया था देश में, लूट के चला गया देश को। चलिए छोड़िए, जो था वो था, अभी पढ़ना तो पड़ेगा ही, जो इतिहास में लिखा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब देना चाहिए एग्जाम में भी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था बताइएगा? बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अजातशत्रु ने? इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आप लोगों का गलत है, क्योंकि पाटलिपुत्र की स्थापना जो अजातशत्रु ने किया था, है ना, याद रखिएगा। किसने किया था? अजातशत्रु ने। ऑप्शन नंबर सी। ओके नेक्स्ट, ये कहाँ हो जाता है, बार बार भाग जाता है। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा किया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय आय की जो गणना किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अरे वेरी गुड, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है भारत का जो आती है संस्था है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वही जो है भारत में राष्ट्रीय आय की क्या करते हैं? गणना करते हैं। चलिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, चलिए सबसे इजी क्वेश्चन एक पूछते हैं हम, जवाब दीजिएगा। हमारा देश में जो है संविधान कब लागू हो गया? नहीं याद है ना? कैसे याद रहेगा?
इंस्टाग्राम से में नहीं मिलता है किसी को। चलो तो सुन लीजिए, योजना आयोग का गठन जो हुआ, मतलब क्या कहते हैं गठन, तो इसमें 15 मार्च 1950 को, लेकिन हम संविधान कब लागू हुआ था हमारे देश में, तो 26 जनवरी 1950 को। याद रखना मेरा बात, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन से भी पूछता है बच्चा, लगे जी क्वेश्चन में भी फंस जाता है। चलिए कोई बात नहीं। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। सबको याद है लगता है, सब इसके बारे में। बहुत बढ़िया। क्या बोले, खाना नहीं खाई हो अभी? जोर से बोलो ना। अच्छा, इतना सुबह में कैसे खाओगे, है ना, मुँह सब धोएंगे कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, जोर से बोलिए। किसने किया था बताइए? निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है पूंजीवादी, अरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? वह गैस और बिजली का जो उत्पादन करते हैं किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में कि तृतीय क्षेत्र में? हाँ, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है बताइए? तो कहेंगे उत्पादन से संबंधित जो होता है, जैसे कृषि करना, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। याद रहेगा ना बात? हाँ, अच्छा बताओ, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? हाँ, टका, टका, टका है। और भारत का मुद्रा क्या है? रुपया है। चलो दूसरा कुछ मत बोलना, टका में मार देते हैं, ठीक है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? अरे भाई नाम से ही पता चल जाएगा, बताओ। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस भारत का, पाकिस्तान का, है कि बांग्लादेश का? नहीं, गलत बात, बांग्लादेश के थे। प्रोफेसर लगा है, देखना, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। हैं, पाकिस्तान तो खुद भिखमंगा देश का प्रोफेसर तैयार करेगा, बताइए करेगा तैयार? नहीं। तब चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार ऋण प्रदान करती है? बताइएगा। प्राथमिक कृषि साख समिति जो है कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, इनमें से सभी। प्राथमिक कृषि, बिल्कुल, प्राथमिक कृषि साख समिति जो है किसान को जो है थोड़ा समय के लिए जब ऋण देता है, जब उसका कटाई सटाई करके तैयार करके भेज देता है, उसका ऋण चुका दीजिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा ब्याज नहीं लिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? बताइए, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? बताइएगा। 1982, 1985, 1989, कब हुआ था? 1989 में हुआ था, याद रखिएगा। तो हिंदी में बोलने में भी दिक्कत है भाई। 1989 में, कब? 1989 में। अभी छोटा सा क्वेश्चन, भारत का जो है प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? नहीं पता है? बताइए, कैसे काम चलेगा? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कहाँ आप लोगों को याद है? बताइए। राजेंद्र प्रसाद जी किस राज्य से आते हैं? किस राज्य के थे? तो अपना बिहार के थे, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? हाँ, 150 दिन? अरे वाह, 100 दिन होगा। कितना दिन? मनरेगा में एक वर्ष में 100 दिन रोजगार देने की गारंटी दी जाती है भाई। एक दिन आपको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, आपके अकाउंट में 100 दिन का रुपया आइबे करेगा, टेंशन नहीं लेना है। भले ही इधर जो ठेकेदार इधर सब जो निकलवा लेता है रुपया अपना जेब में रख लेता है, सरकार भेजता है उसका अकाउंट में 100 दिन का। कहाँ बोरा बिस्तर बांध रहे हो? फटाफट आंसर का जवाब दो अभी। उपभोग, हाँ, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? बातचीत नहीं करिए। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? बताइएगा। 582, 35, चलो 35 टिक मार दें। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? बताइएगा। राष्ट्रीय आय समिति, कृषि समिति, विकास समिति, कर समिति? बताइए, का आंसर मार दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बुआ राष्ट्रीय आय समिति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? उपभोक्ता व्यय और बचत का योग को क्या कहते हैं? निवेश, आय, आय बोलते हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 लाख तुम भी ले लेना आके। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? निम्नलिखित में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? पहला है उत्पादन, दूसरा है व्यय, तीसरा है आय। इनमें से सभी? जानते हैं ना, बिहार बोर्ड में जब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देता है तो 7-8 को तो इनमें से सभी जानबूझ के देता है कि बच्चा लोग देखते ओहो इनमें से सभी है, मार दो टिक, ये आंसर हो करेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि आर्थिक क्रिया में उत्पादन भी शामिल है, व्यय भी शामिल है और आय भी शामिल है, इसलिए इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? बताइएगा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? 1871 में, 1868 में, 1950 में? बताइए कब लगाया गया था? चलिए बहुत बढ़िया, 1868 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? अनिवार्य सदस्यता, जनतंत्र आधार,
क्या होगा? नैतिकता, सामाजिक तत्व कि ऐच्छिक सदस्यता? क्या होगा? तो कहेंगे अनिवार्य सदस्यता। क्या होगा? अनिवार्य सदस्यता। ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? वित्त, ऊर्जा, स्वास्थ्य कि संचार? बताइए। स्वास्थ्य। ये क्या है? गैर आर्थिक आधारित संरचना है। बहुत बढ़िया। आज 40 क्वेश्चन हुआ। अगला 40 क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा? याद करके आइएगा।